आज मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है और बहुत बड़े ठग को हमने आज पकड़ा है। और इसकी सारी जो हरकतें थीं, तो एक पहले भी एक कुख्यात चोर हुए थे नटवर लाल नाम से, उसी तरह की इसकी सारी हरकतें हैं। और ये सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाता है। और अब तक की हमारी जो इन्वेस्टिगेशन जारी है उसमें इसने लगभग 50 महिलाओं को निशाना बनाया है। 50 महिलाओं के साथ इसने ठगी की है। और प्रकरण इस प्रकार से है कि ये ठगी ब्यूटी पार्लर के नाम से करता है। जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाती हैं उनके पास से जाता है और जाने के पश्चात उनसे यह बोलता है कि आप एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करिए, हम आपको इनाम दिलाएंगे। उसमें जो ऑल ओवर बिहार में टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 जो ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिलाएं या ब्यूटी आर्टिस्ट हैं उनको फिर इनाम दिया जाएगा और उससे आपका जो ब्यूटी पार्लर है बड़े स्तर पर चला जाएगा। इस तरह से वो उनके बहकावे इसके बहकावे में आ जाती हैं, उनको बहलाता फुसलाता है और फिर उनसे उसके एवज में ये फीस लेता है, पैसा लेता है। एक तो इस तरह से फ्रॉड करता है, तो किसी महिला से 10 लेता है, कहीं से 20,000 ले लेता है, जो भी इसको जहाँ से सुविधा लगती है। इसके अलावा कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी ये बेचने का दावा करता है कि आपके पार्लर के लिए ये प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए और ये अभी आपके पास स्पीड पोस्ट से या कुरियर के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन वो प्रोडक्ट जब 1-2 दिन वो हो जाते हैं तो वो नहीं मिलता है, लेकिन पेमेंट इसके खाते में चला जाता है। तो ये दूसरी तरह की ये ठगी ये करता है। तीसरी, ये किसी शहर में जाता है, क्योंकि इसने हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 4 शहरों में इन्होंने बिहार के 4 शहरों में ठगी की है इसने, जिसमें मुजफ्फरपुर है, एक छपरा है, मोतिहारी है और वहाँ के किसी होटल या उसमें रिसोर्ट में ये ठहरता है और वहाँ भी पेमेंट नहीं करता है। वहाँ भी उसके साथ चीटिंग करके होटल मालिक के साथ वहाँ से भी निकल जाता है। तो उनके भी बयान हम ले रहे हैं इसमें। इस व्यक्ति का जो अपराधी है इसका नाम अंशु कुमार सिंह है, सन ऑफ आनंद देवनारायण सिंह, और ये अंगेया थाना गोरिया कोठी जिला सिवान का रहने वाला है और काफ़ी लंबे समय से फ्रॉड कर रहा था। एक महिलाएं आती हैं, उन्होंने FIR दर्ज कराती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और तब जाके इसको बड़ी मशक्क़त के बाद और करीबन पुलिस ने इसको 2 महीने में पकड़ा है, क्योंकि बार बार अपना ठिकाना चेंज करता रहता है, एक शहर से दूसरे शहर में सिम कार्ड्स नए यूज़ करता रहता है। तो इसमें टाउन DIU की टीम भी लगी थी, तो इसमें बड़े स्तर से कार्रवाई की गई थी, तो तब जाके पुलिस को इसमें सफलता मिली। कोई गिरोह वगैरह भी बना कर इसका अपना अभी तक पुलिस की जांच में सामने नहीं आया कि इसका अपना गिरोह है, मतलब इसके साथ और भी लोग हैं या नहीं है, लेकिन जांच अभी जारी है। संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी तक की जांच में यही स्पष्ट है कि अकेले अपने स्तर पर ही घटना को अंजाम देता है। कितने लोगों को सर निशाना बनाया? अभी हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो लगभग 50 महिलाएं हैं इसमें। उनके कितने जो दिनों से सर ये काम कर रहा है? ये कई सालों से कर रहा है। सर कितने रुपए अब तक खर्च चुका है? उसका भी रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। करीबन 7-7.5 लाख की राशि हमारे पास मोटा मोटा भी आ रही है, लेकिन ये राशि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं 50 महिलाएं, उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। पहले कभी जेल और उनसे जैसे ही हमारी बात होगी तो वो सारे आवेदन देंगी। बहुत सारे आवेदन हमें मिले हैं। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? इसकी गिरफ्तारी सिवान से हमने इसको पकड़ा था, शक के आधार पर कोई व्यक्ति है कि नहीं या वही व्यक्ति है जिसको हमने उठाया है, तो पूछताछ के क्रम में पुलिस वहाँ से इसको पकड़ के लाती है और फिर गिरफ्तारी विधिवत इसकी मुजफ्फरपुर में होती है। इसके बाद भी जेल गया है? उसका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि पहले कभी भी कोई भी बेचारी महिला शर्म के डर से या समाज के प्रेशर की वजह से आगे नहीं आ पाई। सिर्फ एक ही महिला आई जिन्होंने FIR कराई। तो बड़ा इसमें आश्चर्यजनक है कि 50 महिलाएं इनके साथ ठगी कर चुका है और कहीं हमें इसका FIR का अभी तक रिकॉर्ड नहीं मिला है, हालांकि हम खंगाल रहे हैं। तो उनके पास उनका यही है, कुछ महिलाओं से बात हो रही है कि उन्हें सामाजिक प्रेशर था या डर था कि बदनामी हो जाएगी उनकी, इसलिए वो महिलाएं आगे नहीं आ पाई। कुछ रिकवरी हुआ है? रिकवरी पूरा है हमारे पास। इसमें जितना भी जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो अकाउंट से हुआ है, वहीं इसने अपराधी ने गलती की है और वो सारा का सारा ट्रांजैक्शन उसका रिकॉर्ड निकाल रहे हैं उसका। अभी रिकवरी के रूम में इसके पास से मोबाइल और 5 सिम कार्ड मिले हैं हमें, लेकिन वो ट्रांजैक्शन है तो वो हमारे पास एविडेंस बहुत। अकाउंट को फ्रीज वगैरह भी कराया गया? अभी सब प्रोसेस चल रहा है उसका, कराया कितने जाए। जिलों में अब तक काम कर चुका है? 4 जिले हैं इसके अभी,
बताए थे, जिले मुजफ्फरपुर है, मोतिहारी है, छपरा, इस तरह से। सर ब्यूटी कॉन्टेस्ट में शामिल होने के लिए लोगों को खुद से मिलकर बोला जाता था या फ़ोन को करके बताया? ना, ये फ़ोन से भी करता है, फिर तत्पश्चात उनके ब्यूटी पार्लर में आता है। नंबर कहाँ से उपलब्ध करवाते हैं? नंबर तो ब्यूटी पार्लर्स के जो चलाती हैं महिलाएं, या जो पुरुष भी चला सकता है उसको, लेकिन ये तो महिलाओं को निशाना बनाता है, तो उनके वेबसाइट पर पड़े होते हैं। जैसे आप वो अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं तो उनके वेबसाइट पर नंबर होते हैं, तो कोई भी उनको देख सकता है, अपने क्लाइंट्स के लिए वो रखती हैं। तो उन नंबरों को ये सॉर्ट आउट करता है, तब उस नंबर के माध्यम से वो उसके ब्यूटी पार्लर में पहुँचता है। अच्छा, ये जो ब्यूटी पार्लर चलाने वाले को ही सिर्फ टारगेट करते थे या ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जिस तरीके से मॉडलर होते हैं उन सबको भी टारगेट? सिर्फ ब्यूटी पार्लर वालों को अभी तक जो जांच है उसमें, कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट बेचते हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं उनको ये टारगेट करता था, ये कह करके कि हम आपको टॉप ब्यूटी जो पार्लर वाली जो महिलाएं हैं उनमें टॉप 3 में आपको शामिल करवा देंगे। उसका नाम भी इसने किया था कि ग्लोबल ब्यूटी कंटेस्ट होने वाला है, और इसमें बहुत मलेशिया से भी लोग आएंगे, और कई ब्रांडेड कंपनियां हैं जो ब्यूटी पार्लर की जो चलाती हैं, उनके नाम बताए इन्होंने। तो इस तरह से उनको बहला फुसला के चीट करके ठगी करता था। सिर्फ पैसों की ठगी करता है, क्या और कुछ करता था महिलाओं के साथ? ये सिर्फ पैसों की ठगी करता था, और उनको सामान डिलीवर करने का झांसा देता था, और सामान डिलीवर नहीं होता था। सर सामान जो डिलीवर करने का ऑर्डर कहाँ से, ऑनलाइन लेते थे या ऑफलाइन? ऑर्डर तो कोई होता ही नहीं था, ये सब फेक करता था ऑर्डर। महिलाओं को दिखाता था, देखिए आपका ये ऑर्डर हो गया है और ये सामान 2 दिन में आपके यहाँ पे पहुँच जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिए। तो वो महिला आप इसका पेमेंट कर देती थी, लेकिन वो दरअसल ऑर्डर होता नहीं था और सामान पहुँचता नहीं था कभी भी।